प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 12 है और यह 3 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी, जो कि बेहद ही आसान है और बहुत ही अच्छा मज़ेदार वर्कशीट है। तो इसे हम समझेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का आपका जो है ना चैप्टर है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस दोनों को समझेंगे। ठीक है। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए, यानी सत्ता में साझेदारी का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट, जो हर एक व्यक्ति जो है ना अलग अलग जाति, धर्म, रंग, भाषाओं से है, तो उन्हें सत्ता में उनका भी अधिकार दिया जाए। ठीक है। इसीलिए इन सामाजिक समूहों को समान प्रदान करना अति आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे, यानी हम इसको जानने के लिए बेल्जियम की सहायता लेंगे। और बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसकी आबादी 1 करोड़ से भी थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है, यानी बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। लगभग 40% आबादी बेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है, राइट। और राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषा है, जबकि 20% डच भाषी है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध है। अल्पसंख्यक जो कम बोलने वाले जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध है, यानी वो विकासशील है, खुशहाल है वो। राजधानी ब्रुसेल्स में जो है ना 80% आबादी फ्रेंच बोलती है और 20% डच बोलती है। और अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा जो कि तुलनात्मक रूप से समृद्ध है और ताकतवर रहे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भारतीय लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी कि इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा और डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत थे, यानी ब्रुसेल्स में उसकी मत संख्या कम थी। तो यहाँ हम इस ग्राफ से समझेंगे डियर स्टूडेंट, ये हम बेल्जियम का उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है। ये बेल्जियम का ये नक्शा आप देख रहे हैं बेल्जियम में, यहाँ आप देखिए बेल्जियम है। ठीक है। इसमें कौन कौन से ये जो कार्टिक है, ब्रुजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में जो है ना बेल्जियम ये जो है ना ये इसकी कैपिटल है। ठीक है। और इसमें जो रहने वाले जो व्यक्ति है उसमें जो है ना इस पूरे ब्रुसेल्स में जो देखिए इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें है डियर स्टूडेंट फ्रेंच, डच भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले, जिसमें आप देख पाएंगे जो डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स और डच बोलने वाले जो है ना 59% है, राइट। उसके बाद फ्रेंच बोलने वाले 40% है और 1% जर्मन स्पीकर है डियर स्टूडेंट। ठीक है। तो हमें देखना है जो 100% जो व्यक्ति रह रहा है, जो इंसान रह रहा है, जो कम्युनिटी रह रही है, जो समाज रह रहा है, जो सोसाइटी रह रहा है बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में, वो 59% डच भाषा बोलते हैं, वो 49% फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 1% स्पीकर जर्मन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे जो इन ब्रुसेल्स में जो है ना ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा और डच, यानी कि ये ग्राफ के थ्रू देखेंगे 20% डच है, ठीक है, और 80% फ्रेंच भाषा है। अब इसमें हम ये देखना है डियर स्टूडेंट, जो 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए कि ताकि देश में किसी बेगानेपन का एहसास न हो, सभी मिलजुल कर रहे हैं। यानी 4 संशोधन किए इन्होंने, क्योंकि सभी जो धर्म के लोग हैं सबको समान अधिकार मिले, सब खुशहाल जीवन जिए। ठीक है। तो टकराव को रोकने के लिए यहाँ जो ना ब्रुसेल्स में, ठीक है, बेल्जियम में डियर स्टूडेंट, केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषा मंत्रियों की समान संख्या रखी गई है। अच्छी बात, रखना भी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ भी है। ठीक है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को चुनती है और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। इसमें दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और सामुदायिक सरकार का निर्माण इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। इस सरकार के पास संस्कृतियाँ, शैक्षणिक तथा भाषा संबंधित शक्तियाँ भी है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम इसमें देखेंगे जो बेहद ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी वर्कशीट है आज का आपका। ठीक है। तो इसे हमें समझना है जो ये वर्कशीट आखिर है क्या, कितना। ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें आपका जो वर्कशीट है
इसमें आज आपको दिया हुआ है जो बेल्जियम में किन भाषा को बोलने वाले लोग बहुत संख्या में हैं। तो बहुत ही आसान है, अभी अभी हमने देखा है जो बेल्जियम में अधिक भाषा बोलने वाले कौन से हैं। देखिए ये अधिक भाषा बोलने वाले आपका फ्रेंच है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट, फ्रेंच। फ्रेंच भाषा यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है ना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं है। यानी टकराव रोकने के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया गया है। तो क्षेत्रीय सरकार का शक्तियाँ ये उठाया गया है, सामुदायिक सरकार का प्रावधान ये भी उठाया गया है, सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति ये नहीं उठाया गया। आपका आंसर ये है, ठीक है, आपका आंसर ये है, ठीक है। तो आपका पहला का आंसर ये हो गया और दूसरा का आंसर ये हो गया, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।